संजय सर मुझे एक चीज बताइए, ये जो बड़े नेताओं को संजय सर, ये जो छोटे चुनाव में बड़े नेताओं को उतारा गया है, ये हम इसको हड़बड़ी में लिया हुआ एक फैसला देखें या फिर विरोधियों को चित करने का ये प्लान है बीजेपी का? आप इसको एक चुनाव विश्लेषक के तौर पर कैसे देखते हैं? मुझे लगता है हर पार्टी को अपनी चुनावी रणनीति बनाने का अधिकार है। अब किसी रणनीति के तहत ही बीजेपी ने यह निर्णय लिया। मैं नहीं मानता कि हड़बड़ी में लिया हुआ निर्णय है। मैं नहीं मानता कि ऐसी बीजेपी की जमीन खिसक गई है मध्य प्रदेश और राजस्थान में कि इसका सहारा बीजेपी को लेना पड़ रहा है। जैसा मैंने पहले कहा, मैं उसी बात को दोहराऊंगा। अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है पार्टी की। बीजेपी की तमाम स्ट्रैटेजी ऐसी रही है अलग अलग राज्यों में कि वो सिटिंग एमएलएस के टिकट को काटते हैं, जिसकी बार बार चर्चा होती है एंटी इनकम्बेंसी ग्राउंड लेवल पे, मतलब एमएलएस के अगेंस्ट, एमपी के अगेंस्ट। अब हाल ही में जब गुजरात के चुनाव हुए थे उसके एक साल पहले उन्होंने पूरे मंत्रिमंडल को बदल दिया, मुख्यमंत्री को बदल दिया। मध्य प्रदेश में भी पिछली बार जब चुनाव हो रहे थे तो तमाम नए चेहरे उन्होंने उतारे थे। मुझे लगता है ये उनकी स्ट्रैटेजी है, उनकी प्लान के तहत है। अब ये जरूर है कि थोड़ा सा बदलाव हमें दिखाई पड़ता है। ये बदलाव बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल नया है। बंगाल में भी उन्होंने कुछ मंत्रियों को उतारा था, कुछ सांसदों को चुनाव लड़ाया था, अलग अलग राज्यों में लड़ाते रहते हैं। तो मैं बहुत आश्चर्यचकित नहीं हूं कि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो ऐसे 7 या 8 नाम आ गए जिनमें 2 केंद्रीय मंत्री हैं, 3-4 एमपीज हैं। तो मैं बहुत आश्चर्यचकित नहीं हूं। लेकिन और ये मैं नहीं मानता कि बीजेपी बिल्कुल उनकी जमीन खिसकी हुई है, इसी के लिए वो आनन फानन जल्दबाजी में ऐसी कोई स्टेप्स ले रहे हैं। तो महिमा सिंह, फिर आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी की हार तय है, बीजेपी डर गई है, इसलिए बीजेपी ने इस तरह से अपने केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को उतार दिया है? आपके सामने चुनाव विश्लेषक कह रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी ना है, पहले भी होता रहा है ऐसे। जय हिंद। दोबारा से बात शुरू करूंगी अपनी, क्योंकि पहली दफा कनेक्शन थोड़ा कट गया था जी। तो अभी जब मैं भाजपा के प्रवक्ता की बात सुन रही थी गौरव जी, तो पवन खेड़ा जी का वो वक्तव्य याद आया जब उन्होंने ये बोला था कि भाजपा की पसंदीदा फिल्म है नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, क्योंकि 51 मिनट के अंदर 44 बार तो प्रधानमंत्री ने कांग्रेस का नाम ले लिया, जबकि 19 वर्ष से सरकार मध्य प्रदेश में उनकी है। ठीक है, 2018 में भाजपा को बाहर किया था लोगों ने, लेकिन वो तो हमने देख लिया कि कोविड में जब लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे, लाशों के अंबार लगे थे, तो भाजपा मध्य प्रदेश का खेल खेल रही थी। पब्लिक मैंडेट का किस तरह से अपमान किया जाता है वो पूरे देश ने देखा है। भाजपा के द्वारा वो अपमान ऐसे किया जाता है। और यहाँ पर जब भाजपा के प्रवक्ता सवाल हमसे पूछते हैं हमारे वरिष्ठ नेताओं को लेकर के, जबकि सामने चल रहे हैं उनके नेताओं के बयान, भाई हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रचलित कहावत है। यहाँ सामने जनता देख रही है उनके नेता क्या बोल रहे हैं। वो दिल से खुश नहीं है उनके नेता, ये बता रहे हैं। लेकिन फिर भी उनको मैं वसीम बरेलवी के अंदाज में याद दिला देती हूँ कि आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं आता हूं आपके पास शहजाद, 1 मिनट, लेकिन मैं कुछ दिखाना चाहता हूं, जरा वो दिखाइए पीसीआर। अब हम आपको बीजेपी के ही 2 बड़े नेताओं के बयान दिखाते हैं, कैसे यहां पर खुद को बड़े नेता कहते हुए अपना बेमन जता रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय, तो दूसरी तरफ राजस्थान से आने वाले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कार्यकर्ता को पार्टी का आदेश मानना पड़ता है वो कहकर इसका बचाव कर रहे हैं। वो दोनों देखिए आप। पार्टी ने टिकट जरूर दे दिया मुझे, पर अंदर से खुश नहीं हूं, सच कह रहा हूं। इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी, एकदम 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाएंगे। केंद्रीय मंत्री को नहीं उतार रही है भारतीय जनता पार्टी, अपने कार्यकर्ताओं को उतार रही है। अपने कार्यकर्ता का जहां जैसा उपयोग है उस दृष्टिकोण से उपयोग करना, मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस पार्टी को पेट में क्यों दर्द हो रहा है इसका कोई कारण मुझे समझ में नहीं आता। तो एक शख्स कह रहा है शहजाद की अपन तो बड़े नेता हो गए, अब तो माइंडसेट नहीं है चुनाव लड़ने का। दूसरा नेता आपका कह रहा है कि नहीं, यहां पर तो अपने कार्यकर्ता को उतार रहे हैं। तो कार्यकर्ता से पूछ तो लिया होता एक बार, भाई तुम्हारा मन है चुनाव लड़ने का या नहीं?
देखिए, कार्यकर्ता के रूप में अगर कैलाश विजयवर्गीय ये कह रहे कि मेरी इच्छा थी कि मैं पार्टी के लिए, संगठन के लिए काम करूं और टिकट पाने की नहीं, ये तो उनका स्वागत होना चाहिए। कांग्रेस में तो अमूमन लड़ाई होती है सीट की और लड़ाई होती है सत्ता की, इसलिए अभी तक पहला लिस्ट जारी नहीं कर पाए। ये तो उनका बड़प्पन है कि वो कह रहे कि मुझे टिकट नहीं, मुझे तो काम करना है। परंतु मैं आना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने वसीम बरेलवी का शेर पढ़ा है तो मैं भी एक शेर पढ़ लेता हूँ। ताउम्र कांग्रेस यही गलती करती रही, गालिब की तरह, कि धूल चेहरे पर थी, कांग्रेस आईना साफ करती रही। महिमा जी, मैंने तो अपनी सरकार की उपलब्धि गिना दी। आप क्योंकि नेताओं के बयान कोट कर रही है, तो मोहन मरकम आपके नेता है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने बताया भूपेश बाघेल जी ने कैसे स्कैम किया है वहां पर। आप बताइए, इन नेताओं के बयान पर कमेंट्री दीजिए, सचिन पायलट के बयान पर कमेंट्री कर दीजिए, या वहां पर जो आपके भरत सिंह है, उन्होंने तो विधायक ने पत्र लिखा है कि खनन माफिया सबसे बड़ा हमारा खनन मंत्री है राजस्थान का, और 15 पेपर लीक हुए तो दोनों पेपर लीक के मास्टरमाइंड ढाका को और गोपाल केसावत को कांग्रेस की शरण मिली। चलिए छोड़ देते, आप वादे अपने पूरे केस नहीं, महिमा जवाब देंगी, महिमा जवाब देंगी, शहजाद महिमा जवाब देंगी, लेकिन एक सवाल मेरा सवाल आप समझे नहीं, आप ही से सवाल आप समझे नहीं। मेरा सवाल ये है, वो कह रहे हैं मैं बड़ा नेता हूं, मुझे बड़ा चुनाव लड़ाओ, छोटे चुनाव में क्यों डाल रहे हो? नहीं, एक वो कह रहे हैं मैं बड़े नेता हूं, मेरा माइंडसेट नहीं है अभी सब चुनाव लड़ने का। और वही देखिए, अब वो कह रहे हैं मैंने प्लान बना लिया था, 5 सभाएं हेलीकॉप्टर से करूंगा और 3 सभाएं कार से करूंगा, और आप उनको छोटे चुनाव में उतार रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि उनके बयानों को मिसकोट करने की अनुमति मैं आपको नहीं दे सकता। नहीं, मैं मिसकोट नहीं कर रहा हूं। मैं अगर आपको चाहिए, एक सेकंड सुन लीजिए ना, पूरा सुन लीजिए। आप पूरा उनका जो आधे घंटे का स्पीच है वो पूरा सुना लीजिए, और एक 30 सेकंड के पोर्शन को कट कॉपी करके आप बताना चाहते हैं कि उनकी मंशा ये थी कि मैं बड़ा नेता हूं इसलिए मैं बड़ा चुनाव लड़ूंगा। ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए। मंशा नहीं, वो तो कह रहे हैं मैं बड़ा नेता हूं, अपन तो बड़े नेता हैं, उन्होंने यूज किया है अपन तो बड़े नेता हैं। अब गौरव जी, प्रॉब्लम क्या हो चुकी है ना कि हमारी राजनीति में सार्केस्टिकली अगर कोई ये कहता है कि भाई मैं तो बड़ा नेता हूं, मैं पार्टी का काम करना चाहता हूं, वो सार्केज्म आप अगर नहीं समझ पा रहे और मैं आपको व्यंग, कटाक्ष, ये सारी चीजों का ज्ञान दूं, तो मुझे लगता है आप तो मुझसे अच्छी हिंदी बोलते हैं, आपको कटाक्ष और व्यंग समझ में आता है। वो कह रहे हैं कि भाई मैं अपने आप को इतना छोटा मानता हूं कि मैं पार्टी से टिकट की नहीं, पार्टी से कार्य की अपेक्षा करता हूं। पर एनीवेज, इसमें हम लोग डाइसेक्ट करें, मैं अपना व्यू दूं, आप अपना व्यू दें, उससे अच्छा मुझे 2-3 सवाल। गौरव जी, 2 वर्सेस 1 है, मैं अपने सवाल दाग लूं थोड़े से। बोलिए। मैं तो कह रहा हूं कि चलिए, हमने तो जो भी है 78 की लिस्ट घोषित की है, कांग्रेस की पहली लिस्ट कहां है? वहां पर तो प्रत्याशी माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर ढूंढने पर नहीं मिले, पहली बात। दूसरी बात, मैं इनसे पूछा था, उन्होंने कहा मैंडेट हार गए हम लोग। 2018 में मैडम हमको ज्यादा वोट मिले थे, 2019 में 15 महीने की आपकी सरकार को देखते हुए 28 आउट ऑफ 29 एमपीज हमें मिले। बाइपोल हुए तो ज्यादातर हमारे एमएलए बाइपोल में जीत कर आए। मान्यवर, आप बता दीजिए, 10 सेकंड और दे दीजिए। मैं केवल इतना कह रहा हूं, मैंने तो शुरुआत की अपनी सरकार की उपलब्धि गिनाकर। आप 3 वादे पूरे करने वाले थे, वो बता दीजिए। राजस्थान में किसान कर्ज माफी, 19,000 किसानों की जमीन हड़पी गई। आपने कहा कि बिजली 200 यूनिट फ्री देंगे। कर्नाटका में बिजली के दाम, दूध के दाम बढ़ा दिए। हिमाचल में 6 रुपए आपने डीजल के बढ़ा दिए। 1500 रुपए देने वाले थे महिलाओं को, कहां दिए? आपके वादे और आपकी पार्टी जंग लगे हुए लोहे की तरह है, कोई उसको छूना नहीं चाहता। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं महिमा सिंह, आप रुकिएगा भी बोलिएगा। हम क्योंकि शहजाद ने कहा कि 2:1 है वो इस डिबेट में, तो हम इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि हम अपने प्रवक्ताओं को उस प्रोपोर्शन में बोलने दें। 4 मिनट 52 सेकंड आप बोले हैं शहजाद। मैं आपकी जानकारी के लिए, दर्शकों की जानकारी के लिए बता रहा हूं, 17 मिनट की इस बहस में। 17 मिनट के इस बहस में नहीं, आपको जानकारी होनी चाहिए, फिर आप मुझ पर आरोप नहीं। आरोप नहीं,